हाँ, मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा। गुजारिश क्या करूँ, मैं गुजारिश क्यों करूँ? पहली बात तो ये है कि मैं गुजारिश क्यों करूँ? मैं इनकम टैक्स दहनदान हूँ। हमारे टैक्सों से हुकूमत चलती है, हमारे टैक्सों से सब कुछ ही चलता है। और ये जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं निगरान हुकूमत, एक तरफ से बिजली चोरों को, गैस चोरों के का चक्कर चलाया हुआ, अभी हम उन्हें पकड़ रहे हैं। इधर से पेट्रोल पंप गिरा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को? निगरान हुकूमत काकड़ साहब कहते हैं जी मैं ये करूंगा, मैं तो 2.5-3 महीने के लिए आया हूँ। भाई तुझे 6 महीने मिलने, 6 महीने में तो तू 500 पे ले जाएगा पेट्रोल। हम यही उम्मीद रखें कि आप 500 तक लेके जाएंगे, यानी कि जो जीना पीना है वो ख़त्म हो जाए, खाना भी ख़त्म, पीना भी ख़त्म, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म करने के लिए आए काकड़ साहब आप। मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ आपसे, अगर आप में हिम्मत है तो मीडिया पर आकर जवाब दें इस बात का। ये मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान का सवाल है। ये 28 करोड़ आवाम का, 24 करोड़ बताते हो आप, ये भी झूठ बोलते हो। 28 करोड़ आवाम का सवाल है। क्या यह आप सबको ख़त्म करने के लिए आए हो? वही नारा मार रहे हो जो पिछली हुकूमतों ने मारा था कि गरीब एक नहीं रहेगा, सारे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सारे अमीर ही रहेंगे। फिर तुम्हारे काम कौन करेगा? अगर अमीर मर गया, गरीब मर गया सॉरी, तो तुम्हारे काम कौन करेगा? कौन तुम्हारे गाड़ियां धोएगा? कौन तुम्हारे ये काम करेगा? कौन निचला तबका कैसे चलेगा आगे जब मर ही जाएगा? मारना है तो एक ही दफ़ा मारो, तड़पा तड़पा के मत मारो। ये जुल्म कर रहे हो आप। इवन के हलाल जानवर पर भी छुरी, ये हदीस की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। छुरी इस तरीके से चलाओ कि वो गलत कम तड़पे। चाहे आप कुर्बानी कर रहे हैं, चाहे ज़िबा कर रहे हैं जानवर को, उसको इतनी तकलीफ मत दो कि वो तड़पे ना। आप तो बिल्कुल कांटेदार छुरी से इंसानों को ज़िबा कर रहे हैं। ये इंसानियत है? ये वजह हमें काकड़ साहब बताएं कि डॉलर कम होता जा रहा है, पेट्रोल अप होता जा रहा है। क्या डॉलर से नहीं आ रहा पेट्रोल? इनका डॉलर अलग है, पेट्रोल का डॉलर अलग है। काकड़ साहब मुझे इस बात का जवाब दे, क्या आपके हाथ नहीं कांपे, आपका दिल नहीं कांपा पेट्रोल का रेट बढ़ाते हुए, नोटिफिकेशन जारी करते हुए? आपको थोड़ी सी शर्म और हया नहीं आई? काकड़ साहब आप तो 3-4 महीने के लिए कहते हैं जी मैं 3-4 महीने के लिए आया हूँ और मैं उसके बाद चला जाऊंगा। भाई आप तो चले जाएंगे, गरीब को मार कर जाएंगे। किसी से कमेंटमेंट करके आए हैं आप? मेरे ख्याल में आप साबका हुकूमत के कारिंदे हैं, मैं यही समझूंगा। जो साबका हुकूमत ने की, नियाज़ी खान की जो हुकूमत थी, आप उसी के कारिंदे हैं। मेरे जो सोर्सेज हैं मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं किसी की सुनाई सुनाई पे बात नहीं करता। ये सवाल पूरे आवाम का बनता है, हर आवाम को सवाल करना चाहिए कि वो रूसी जहाज़ कहाँ गए। एक जहाज़ आया तो उसके बाद दूसरा क्यों नहीं आया? क्या वजह? कौन रोकने वाला है? कौन से ऐनी हाथ हैं जो हमारे पाकिस्तान के सियासत में हर मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? कौन से ऐसे ऐनी हाथ हैं? वो टैक्स हम दे रहे हैं, हमारी सुनो, बाहर वालों की क्यों सुन रहे हो? आप बाहर वालों से ले रहे हैं, इसका मतलब है यूरो ले रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, इसलिए आप उनकी सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे। और टैक्स तो हम पे कर रहे हैं, बाहर वाले आके टैक्स तो पे नहीं कर रहे। वो कहाँ गए रूसी जहाज़? वो कहाँ गया? रूसी मुआहदा कहाँ गया? अज़्बेकिस्तान था, ताजिकिस्तान था, मुझे मालूम नहीं। सुई गैस का मुआहदा किया था उससे, वो सुई गैस कहाँ पर गई? मैं ये मेरी तरफ से नहीं, ये पूरी आवाम की तरफ से सवाल है। काकड़ साहब जवाब दें, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मैं आपसे बरमला कह रहा हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मौत आनी है, एक दिन आनी है, चाहे मुझे फांसी पे लटका दो। मगर मेरा सवाल यही है, आप बिक चुके हैं काकड़ साहब। मैं यही कहूँगा, वज़ीर आज़म काकड़ बिक चुका है, इसलिए हम पर वो यहूदियत वाला काम शुरू कर दिया उसने। एक कहता था सब्र करो कुछ नहीं होगा, वो सब्र करते करते 150 रुपये किलो वाला घी 650 रुपये किलो खिलाया उस लांती ने हमें। आप क्या कर रहे हो? आप भी तो उसी के रवैश पे चल रहे हो। फिर अब मैं क्या मुआवजा करूँ आपका? जिसके बच्चे एक यहूदी औरत पाल रही है, उसने हमें कहा सब्र करो सब्र करो सब्र करो। सब्र करते करते 650 रुपये किलो घी खिलाया उसने। 80 रुपये किलो, 70 रुपये लीटर वाला पेट्रोल उसने 250 पे पहुँचाया। फिर जाते जाते वो ऐसे बारूदी सरंगे बिछा के गया जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। काकड़ साहब आप पर उसी रवश पर चल रहे हैं। मेहरबानी करो, मुसलमान बन जाओ और इंसानियत पर आ जाओ। मरना भी है और अल्लाह को जवाब भी देना है। वो कब्र जो है ना, वो मंजिल बहुत भारी है, उसका वहाँ जवाब दे नहीं पाओगे आप।
यहाँ तो कैसे भी गुजारा हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी, लेकिन उस मंजिल के बारे में सोचो कि मरने के बाद जब हिसाब होगा तो क्या जवाब दोगे काकड़ साहब। मेरा ये सवाल है, और मेरा नहीं, ये 28 करोड़ अवाम का, बच्चे बच्चे का एक सवाल है ये। क्या आप भी यहूदियत पर चल रहे हो? मैं यही कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि यहूदियत पर चल रहे हो, उनके इशारों पर चल रहे हो आप। मेरा ये सवाल है, अगर हिम्मत है मीडिया पर आकर जवाब दें। 28 करोड़ अवाम का सवाल है ये, इसका जवाब दें। हम जवाब मांगेंगे, ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच।